एक और बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि अमेरिका के दबाव के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डॉनबास से यूक्रेनी सैनिकों की वापसी का सुझाव माना है। बताया जा रहा है कि खबर यह है कि जेलेंस्की चाहते हैं कि इसके बाद रूस को भी कोई इसी तरीके का सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए, यानी डॉनबास खाली करने के एवज में जेलेंस्की रूस से भी चाहते हैं कि कोई इलाका वो भी खाली कर दे। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार कहां पर इस समय रूस की सेनाएं मजबूती से बैठी हैं और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो समय रूस के कब्जे में। सबसे पहले बात करते हैं क्रीमिया। 2014 के अंदर ही क्रीमिया पर पूरी तरीके से रूस का कब्जा हो गया था। हालांकि कुछ बाहर के इलाके जरूर है जहां पर यूक्रेनी सेना आकर बैठी हुई है। खेरसोन का इलाका, ज़ैपोरिजिया का इलाका वो है जहां पर सबसे बड़ा आप कह सकते हैं न्यूक्लियर प्लांट था, जहां पर रूस ने इस वॉर के 2022 में ही कब्जा जमा लिया। और आज भी ये इलाका लगभग कई हिस्सेदारी इसकी जो है 60% वो रूस के कब्जे में है। फिर डोनेट्स्क और लुहांस्क का इलाका, इस समय करीबन 80% से ज्यादा का इलाका रूस के कब्जे में है और इस इलाके पर लगभग एक सहमति बन गई है यूक्रेन पे भी कि वो इन इलाकों से पीछे हट जाएगा। लेकिन यूक्रेन ये चाहता है कि इसके एवज में यूक्रेन को भी रूस के कई इलाके सौंप दिए जाए। यानी मैं आपको पूरा नक्शा दिखा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी ताजा हालातों में अगर कलिंगनाद पर कोई हमला हो जाता है जो रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा व्लादिमीर पुतिन की तरफ से रूस की तरफ से खबरें भी आ रही है, तो क्या ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर यह युद्ध का दायरा पूरे यूरोप तक फैल जाएगा? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं सुमित। अगर कलिनिंग्राड में हमला करते हैं और वो मिसाइलों से, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है रूस को और रूस पलटवार करेगा और इसके अंदर कहीं ना कहीं यूरोप भी शामिल हो सकता है। मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं पीस बातचीत चल रही है और कहीं जिस प्रकार से जेलेंस्की इस चीज को मान गए हैं कि जो डोनबस का इलाका जिसमें लुहांस्क और डोनेट्स्क है, ऑलमोस्ट 85% जो है वो रूस ने जीत लिया है। जो 15% का इलाका वो छोड़ने को तैयार है। बनिस्पत की जापोरिजिया और खारासोन में भी कहीं ना कहीं कंसेशन जो है रूस दे। मुझे लगता है रूस इसको मानेगा क्योंकि रूस के लिए डोनबस का इलाका बहुत ही रशियन स्पीकिंग है। यहाँ पर पहले ही मिलिटेंसी चली हुई थी और क्रीमिया उसने 2014 में ले लिया था। मुझे लगता है कि जो फ्लोरिडा में बातचीत हो रही है, जो आमने सामने बैठे हैं यूक्रेन और रूस के ऑफिसर, अगर ये बात आती है तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है और इसमें लगता है कि कुछ ना कुछ बिल्कुल पॉजिटिव स्टेप तो है, लेकिन पॉजिटिव स्टेप कंसोलिडेट होता है या नहीं होता है या निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है, हर बार यही प्रश्न चिन्ह लगता था। हमारे साथ रविंदर सचदेव सर भी है। रविंदर सचदेव सर, ये तो बात जो खबरें लगातार आ रही है कि देखिए जेलेंस्की जो है वो डॉनबास के इलाके से अपनी सेनाओं को, यानी जो 10 से 20% का इलाका उनके पास है, उस इलाके से अपनी सेनाओं को पीछे हटने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके एवज में वो भी रूस से चाहते हैं कि रूस भी कई जगहों पर अपनी सेनाओं को पीछे हटाए। वो कौन से इलाके हो सकते हैं जहां पर रूस के साथ यूक्रेन का ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? अव्वल तो as Sivaj also says, मेरे को लगता है आई डोंट सी रशिया मेकिंग कोई भी कॉम्प्रोमाइज लैंड को लेकर के, राइट। बट आपका जो प्रश्न है, देखिए ये 4 प्रोविंसेस है। क्रीमिया तो 2014 में चला गया। लुहांस्क जो है रशिया करीब 95% कंट्रोल करता है। डोनेस्क जो है वो भी करीब 90% कंट्रोल करता है। तो अब अगर जेलेंस्की कहते हैं कि हम डोनबास रीजन प्राइमरली ये 2 प्रोविंसेस है से विड्रॉ करेंगे तो 5% लुहांस्क से, 10% डोनेस्क से, वो पूरा मानो रशिया को हो गया। बट ज़ैपोरिजिया और खेरसोन में रशिया करीब 70-75% कंट्रोल करता है। रशिया तो बल्कि ये कह रहा है कि ज़ैपोरिजिया और खेरसोन का जो बाकी 20-25% जो वो कंट्रोल नहीं करता, उस पर भी जेलेंस्की विड्रॉ करे। रशिया तो ये डिमांड कर रहा है फिलहाल। बिल्कुल ये कह रहा है कि लुहांस्क का जो 5% है वो मुझे दिया जाए, डोनेस्क का जो 10% बकाया नहीं है उसके पास वो भी मुझे दिया जाए, और जो बैलेंस ज़ैपोरिजिया और खेरसोन में 20-25% है वो मुझे दिए जाए। सर यानी रूस ये चाहता है कि जिस स्थिति में वो इस समय है उसी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज या नेगोशिएशन हो, इसके अलावा कुछ ना हो।